राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोमवार की अष्टमी। 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन सोमवार की अष्टमी है, माघ मास की पहली अष्टमी। आपको क्या करना है, ये सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है तो कहा जाता है कि भोलेनाथ हमारी समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए मतलब हम कुछ भी अगर मांग लेते हैं तो हमारी ज़रूर कामना जो है वो पूरी हो जाती है। जो ये उपाय बताने वाली हूँ ये बहुत कारगर है, और साथ ही जो ये उपाय बताने वाली है गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, और साथ ही इस उपाय को करने के बाद 100% है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो उपाय बताने वाली हूँ ये शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको कर लेना है। तो आपको जो धन लाभ है वो होगा, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति आपके होगी। समस्त कामनाओं के लिए एक ही उपाय बताने वाली हूँ, कैसी भी कामना हो करके आप उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको शाम को जब 6 बजे का समय होगा तो आपको 6 बजे से पहले क्या करना है कि पूरी तैयारी अपनी कर लेनी है। क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा, तांबे का लोटे के अंदर जल भरिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा और थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेनी है, सफ़ेद चंदन लेना है, पेड़ा लेना है भोग लगाने के लिए, देशी घी का एक दीपक बना लेना है, एक लंबी बाती का, एक गोल बाती का, और साथ ही माँ को चढ़ाने के लिए सिंदूर लेना है, लाल चंदन लेना है, और साथ ही अक्षत लेना है, जो कि सबसे ज़्यादा कारगर होने वाला है। करना क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में पहुंचना है और वहां पर भोलेनाथ को जो काली तिल वाला जल है वो आपको समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद बाबा से प्रार्थना करनी है। जो जल आप चढ़ाइएगा तो 2 बर्तन लेकर के जाइएगा, एक से जल चढ़ाइएगा, एक क्या करिएगा, जलाधारी के नीचे जहां से जल बह करके नीचे गिरता है वहां पर वो लोटा अपना रख दीजिएगा और जल दूसरे लोटे से ऊपर आप जल चढ़ाइएगा। तो इससे क्या होगा, जो जल भगवान के ऊपर से हो करके और सीधे उस लोटे में एकत्रित हो जाएगा। अभी बताऊंगी कि उसका क्या करना है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि फिर आपको शुद्ध जल से बाबा को स्नान कराना है। फिर आप उनको चंदन का लेपन कीजिएगा, सफेद चंदन का पूरा चंदन से आपको लेपन करना है। और लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा कार्य करना है, पीले चंदन से भगवान को त्रिपुंड लगाना है और पेड़े का भोग लगाइएगा। जो 5 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं उसका क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 बेलपत्र को ले लेना है और सबके पीछे से वो जो डंडी होती है उसको आपको तोड़ देना है थोड़ा थोड़ा, और गांठ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, जो पत्ती है बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उनमें बीच वाली पत्ती पर सफ़ेद चंदन और साइड वाली दोनों पत्तियों पर पीला अष्टगंध चंदन लगाइएगा। और बेलपत्र कैसे चढ़ानी है, पहला बेलपत्र आप चढ़ाइएगा गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथा जो बेलपत्र है वो जगत जननी माँ जगदम्बा के स्थान पर, और 5वां जो बेलपत्र आपके पास बचेगा वो आप चढ़ाइएगा शिव जी पर। सभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद सभी के ऊपर आपको एक एक दाने आखा चावल रखने हैं और फिर पेड़े का भोग लगाना है बाबा को। पेड़े का भोग लगा करके देशी घी का जो दो दीपक आपने रखा था, दोनों दीपक आप जलाइएगा, दोनों दीपक एक साथ बाबा को दिखाइएगा और दीपक को वहीं रख दीजिएगा, नीचे रख करके भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी आपकी कामना है उनसे कहिएगा और कामना करने के बाद वहीं बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जप कीजिएगा। और जप करने के बाद जब आप मंदिर से चलने लगिएगा आपकी संपूर्ण पूजा हो जाएगी। और आप जब चलने लगेगा तो क्या करना है, वहां से एक बेलपत्र आपको बाबा के पास से ले आनी है। जो बाबा के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र होगी उसमें से एक बेलपत्र ले आइएगा। जो जल आपने एकत्र किया है चढ़ाने के बाद, जो आपके लोटे में दूसरे वाले इकट्ठा है, वो भरा हुआ लोटा आपको लाना है। और जो लंबी बाती का दीपक आपने जलाया था वो दीपक आपको अपनी थाली में रख लेना है और रख करके चले आना है घर। घर आ करके वहां से कहीं मत जाइएगा। पूजा करने के बाद सीधा आप अपने घर आइएगा और कहीं किसी दुकान पर किसी सामान कहीं कुछ भी लेने के लिए मत रुकिएगा। वहां से निकलने के बाद सीधे अपने घर आइएगा। घर आने के बाद आपको जहां भी जाना हो आप जा सकते हैं, लेकिन अपना जो मंदिर वाला पैर है वो लेके आपको सीधे अपने घर ही आना है, किसी के घर भी मत जाइएगा। फिर घर आकर के आपको क्या करना है, जो जल वाला लोटा था उस और जो बेलपत्र थी उसी बेलपत्र से अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा।
फिर जो जल होगा उसको अपने नैनों में लगाइएगा और वो जल का लोटा वैसे ही ढक करके आज के लिए उसको रख दीजिएगा। रात्रि भर घर के मंदिर में उसको रखा रहने दीजिएगा। जो बेलपत्र आपने लाया था उसको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। और साथ ही जो दीपक आप लेकर के आए थे लंबी बाती वाला, उसको क्या करना है, जब आप घर पे आइएगा, एंटर करने लगेगा, तो जो घर का मुख्य द्वार होगा उसमें अपने राइट हैंड साइड में, जैसे अंदर की तरफ घुसते समय जब आपका जो राइट हैंड पड़ता है उस साइड पर उस दीपक को आपको वहीं रख देना है। घर के मुख्य द्वार पर रख करके आप अपने घर में दाहिने पैर से प्रवेश करिएगा। देखिएगा जो भी आपकी परेशानी है, जो भी समस्या है, 1 सप्ताह के अंदर आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी और आपको जीवन में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।